आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एडवाइज़र विजय चौहान और आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 3 डील्स विद कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन और प्रपोजल के रिवोकेशन के बारे में सेक्शन 3 डील्स करता है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और omission of the party proposing, accepting and revoking by which he intend to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. दी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन है, एंड प्रपोजल की एक्सेप्टेंस है, और प्रपोजल की और प्रपोजल का रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट। हम यह मान लेंगे, कैसे? बाय एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा, और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, जो पार्टी प्रपोजिंग जिसने ऑफर दिया है, और एक्सेप्टिंग जो एक्सेप्ट कर रही है या जो रिवोक कर रही है, उसके किसी ओमिशन के द्वारा, बाय विच ही इंटेंड टू, किसी ओमिशन के द्वारा जिसके द्वारा वह सच कम्युनिकेशन, सच प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना चाहता है। दोबारा देखो, और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और द रिवोकिंग। किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? जो प्रपोजिंग, जिसने प्रपोज किया है, या जो एक्सेप्ट किया है, या जो रिवोक कर रही है ऑफर को, प्रपोजल को, उसके किसी ओमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। उस पार्टी के किसी ओमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ओमिशन जिसके द्वारा वह कम्युनिकेट करना चाहता है। क्या कम्युनिकेट करना चाहता है? सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेट इट, जिस ओमिशन का इफेक्ट है कि वो इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम कब मान लेंगे कि जो प्रपोजल है उसका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कंप्लीट हुआ है? किसी भी एक्ट के द्वारा, किसी भी ओमिशन के द्वारा, या कोई भी ऐसा काम जिसका इफेक्ट हो कि ये सब कम्युनिकेट हो गया है। तो सेक्शन 3 में बस इतना ही कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल को बताया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज, किसकी नॉलेज? ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल की कम्युनिकेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगी। कब कंप्लीट हो जाएगी? जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा जिसके लिए यह बनाया गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। आगे क्या बोलते हैं? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, ये ऊपर वाली बात थी प्रपोजल के लिए, अब एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द प्रपोजल। यहाँ पे दो है, एक तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में होगी, एक प्रपोजल के अगेंस्ट में होगी। तो पहले हम प्रपोजल के बारे में देख लेते हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजल, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so as to be out of the power of acceptors। तो प्रपोजल के अगेंस्ट में कब होगी? जो एक्सेप्टर है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा और ट्रांसमिशन फॉर्म में डाल देगा, किसी मतलब पोस्ट कर दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया, या किसी डाक में कर दिया, मतलब जब वो उस एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो जाएगा
तब हम मान लेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल के अगेंस्ट में कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोज बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। तो ए ने प्रपोज किया किसको, बी को, कि वो अपना हाउस बेचना चाहते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज completed व्हेन बी रिसीव द लेटर। इसके इसके अकॉर्डिंग देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज completed when it come to the knowledge of the person to whom it is made। ए ने ऑफर बनाया था बी के लिए कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो ये बी के अकॉर्डिंग कब कंप्लीट होगा, जब बी की नॉलेज में आएगा। तो नॉलेज में कब आया, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज completed व्हेन बी रिसीव द लेटर। जब बी रिसीव करेगा लेटर को तभी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस देखते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय ए लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो वो ए के अगेंस्ट में, ए प्रपोजल है यहाँ पे, प्रपोजर, ए ने प्रपोज किया है बी को, तो ये प्रपोजर हो गया और बी हो गया एक्सेप्टर। तो अब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए कौन है, प्रपोजर, व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जब उस बी ने लेटर पोस्ट कर दिया। यहाँ पे भी यही बात बोली गई है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। जब बी ने ए को लेटर पोस्ट कर दिया तभी ए के अगेंस्ट जो प्रपोजर है एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट देखो, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब जो एक्सेप्टेंस का लेटर है ए की नॉलेज में आ जाएगा, जब उस ए को रिसीव हो जाएगा वो लेटर बाय पोस्ट, जब वो उसको पढ़ लेगा तब उसकी नॉलेज में आ जाएगा। ये देखो इसका एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। जब ए रिसीव कर लेगा लेटर को तभी अगेंस्ट बी के अगेंस्ट जो है एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस। यहाँ पे यही बात बोली गई है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा तभी एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने यह बनाया है, व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब यह रिवोकेशन पोस्ट कर दिया जाएगा, टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए यह बनाया गया है, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, जब यह, तभी हम रिवोकेशन कंप्लीट मान लेंगे एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जब यह उसकी पावर से बाहर हो जाएगा, जब यह इसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए ने बोला था कि वह अपना हाउस जो है वो सेल करना चाहता है बी को, बट बाद में ए क्या करता है, रिवोक कर लेता है अपने प्रोपोजल को बाय टेलीग्राम। तो कब कंप्लीट होगा, दी रिवोकेशन इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए कौन है, जिसने यह बनाया है रिवोकेशन, व्हेन दी टेलीग्राम इज डिस्पैच, टेलीग्राम डिस्पैच करने का मतलब हो गया जब वो इसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर देगा, और जब उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया तो यह उसकी पावर से आउट हो गया। तो जब यह इसकी टेलीग्राम को डिस्पैच करेगा हम तभी मान लेंगे कि ए के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन हो गया है। अब हम वापिस अपने सेक्शन पर आते हैं। एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड, किस पर्सन के अगेंस्ट में, जिसके लिए यह बनाया है, व्हेन इट कम टू हिज नॉलेज, जैसे ए ने अपना
ए ने अपना जो ऑफर प्रपोजल था उसको रिवोक किया, किसके अगेंस्ट में? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट कम टू हिज नॉलेज। तो जैसे ए ने अपना जो प्रपोजल था वो रिवोक किया बी के अगेंस्ट में, तो अब बी के लिए यह कब माना जाएगा कि रिवोकेशन कंप्लीट हो गया है? जब बी उस लेटर को रिसीव कर लेगा। और एग्जांपल से समझते हैं। बी ए के अगेंस्ट में हो गया था जब ए ने टेलीग्राम को डिस्पैच कर दिया था। अब बी के अगेंस्ट में क्या होगा, क्योंकि बी के लिए बनाया गया है ना, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, इट कंप्लीटेड एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट। जब बी की नॉलेज में आएगा तब ये एज अगेंस्ट द बी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा। एज अगेंस्ट द पर्सन हु टू whom it is made when it come to his knowledge। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ए ने अपना प्रपोजल रिवोक किया था, बट नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बी ने जो एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं तुम्हारा हाउस खरीदना चाहता हूँ, बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है। बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी रिवोकेशन इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच। क्योंकि बी ने अब बनाया है, बी कौन हो गया? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। बी ने इसे बनाया है तो बी के अगेंस्ट कब होगा? जब बी इसे डिस्पैच कर देगा, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर देगा। अब व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच। एंड एज अगेंस्ट ए कौन है जिसके लिए यह बनाया गया है? व्हेन इट रीच टू हिम, व्हेन इट रीच टू हिम, जब यह ए को मिल जाएगा तभी रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा एज अगेंस्ट ए, जब ए की नॉलेज में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के सभी प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लीगल नॉलेज लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।